रियल लाइफ स्पोर्ट के थ्रिल को सिनेमा में ट्रांसलेट करना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन जोसेफ क्रिसेंस्की द्वारा डायरेक्टेड और ब्रैड पिट स्टारिंग F1 मूवी ने साबित कर दिया है कि अगर इसे ढंग से किया जाए तो ये सिनेमा के रूप में भी ओरिजिनल स्पोर्ट जितना ही एक्साइटिंग और विजुअली स्टनिंग हो सकता है। एंड डेफिनेटली इस मूवी के बनने के पीछे बहुत सारे बेहतरीन फैक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे कि ब्रैड पिट ने आखिर किस तरह की F1 गाड़ी इस मूवी के अंदर चलाई थी और एक्चुअली उनका स्पीड का रिकॉर्ड क्या था, कौन सा एक और हॉलीवुड एक्टर इस मूवी का हिस्सा होने वाला था और पहले इस मूवी को किस रूप में बनाया जाना था, इस मूवी के अंदर दिखाए हुए रेसेस कितने ऑथेंटिक थे और उन्हें किस तरह से फिल्माया गया था और एप्पल ने इस मूवी को बनाने के लिए किस किस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। F1 मूवी को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं डायरेक्टर जोसेफ कोसिंस्की, जिन्होंने इससे पहले टॉम क्रूज की बेहतरीन मूवी टॉप गन मैवरिक को डायरेक्ट किया था। उनके साथ साथ इसी मूवी के प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहाइमर और स्क्रीन राइटर एहरन क्रूगर ने इस मूवी में उनका साथ दिया, जहां पर एक्चुअली इस स्क्रिप्ट की बिडिंग हुई थी, जहां पर एक्चुअली अलग अलग हॉलीवुड कंपनीज जैसे कि पैरामाउंट पिक्चर्स, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सोनी पिक्चर्स, डिज्नी और यूनिवर्सल पिक्चर्स के बीच में बिडिंग हुई थी, जिसे फाइनली एप्पल स्टूडियोज ने एक्वायर किया और वार्नर ब्रोस के साथ मिलकर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर सब कुछ सही होता तो इस मूवी को बहुत ही पहले बना दिया गया होता, वो भी हॉलीवुड के एक और सुपरस्टार के साथ, जहां पर जोसेफ कोसिंस्की इनिशियली टॉम क्रूज और ब्रैड पिट के साथ मिलकर डेज ऑफ थंडर की एक सीक्वल बनाना चाहते थे, जो बेसिकली एक रेसिंग थीम वाली मूवी होती। बट उस जमाने में बजट के इशू के चलते ये मूवी नहीं बन पाई और इसके बजाय स्टूडियो ने फोर्ड वर्सेस फरारी नाम की मूवी बनाई डायरेक्टर जेम्स मैंगोल्ड के साथ। फैन होना एक बात है, लेकिन इस मूवी के अंदर इंक्लूड होने के लिए ही यहाँ पर ब्रैड पिट ने तकरीबन $30 मिलियन दिए थे। वो तो अच्छी बात ये रही कि फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इस मूवी के अंदर मौजूद कई सारे ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप्स के चलते मूवी ने एडिशनल $40 मिलियन इकट्ठा किए थे। अब F1 रेसिंग कोई आसान स्पोर्ट नहीं है, ये महंगा तो है ही, साथ ही साथ ये ड्राइवर्स पर काफी ज्यादा फिजिकली और मेंटली टैक्सिंग होता है, जिसे स्क्रीन पर भी दिखाना बहुत जरूरी था। यही रीजन है कि यहाँ पर जोसेफ क्रिसेंस्की ने अपने फ्रेंड लुइस हैमिल्टन, जो बेसिकली F1 में 7 बार वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं, उन्हें एज अ कंसल्टेंट हायर किया और हर सीन को F1 के हिसाब से रखने में इनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी थी। खैर, कहानी फॉर्मूला 1 की है तो उसके लिए ट्रैक की भी जरूरत पड़ती है, जहां पर जुलाई 2023 में सिल्वरस्टोन यूनाइटेड किंगडम के ट्रैक का इस्तेमाल किया गया था, जिस दौरान 2023 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स चल रही थी। साथ ही साथ इसे रियल लाइफ के कई सारे यूरोपियन सर्किट्स के अंदर भी फिल्म किया गया था, जैसे कि हंगरोरिंग, स्पा फ्रैंकोचैम्प्स, मोन्जा, ज़ांडवुर्थ, सुजुका और ऐसे ही कई सारे इंटरनेशनल सर्किट्स। वहीं पर मूवी के अंदर जहां पर भी एपेक्स के हेडक्वार्टर्स को दिखाया गया था, वहां पर एक्चुअली लुइस हैमिल्टन की F1 टीम मर्सिडीज मैक्लॉरेन ने अपने रियल लाइफ के टेक्नोलॉजिकल सेंटर, इक्विपमेंट्स, विंड टनल और यहां तक कि रेसर्स जो सिमुलेटर यूज करते हैं, उन सबको मूवी के लिए एक्चुअली लैंड किया था। अब ऑफ कोर्स एक्टर्स अच्छी एक्टिंग तो कर सकते हैं, लेकिन हर चीज आप एक्टिंग से नहीं करवा सकते, इसीलिए यहाँ पर एक्टर्स को बहुत ही रिगरस F1 ड्राइविंग ट्रेनिंग के साथ गुजरना पड़ा था, क्योंकि इस मूवी के प्रोडक्शन डिजाइनर बेन मुनरो के हिसाब से एक्टर्स जब मूवी के अंदर फेक ड्राइविंग करते हैं तो वो एक्चुअली पता चल जाती है। ऐसे में यहाँ पर उस प्रेशर और उस फील को दिखाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। साथ ही साथ मूवी के अंत तक ब्रैड पिट इन कार्स को ड्राइव करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो गए थे कि वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट F1 रिकॉर्ड से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड पीछे थे। लेकिन जो कार यहाँ पर ब्रैड पिट चला रहे थे वो कोई नॉर्मल F1 कार नहीं थी और यहाँ पर एक्चुअली 2018 की डेलेरा F2 गाड़ी को मॉडिफाई किया गया था, जहाँ पर इसमें से इसके इंजन को निकालकर इलेक्ट्रिकल मोटर को इंस्टॉल किया गया था, जिसे बनाने में मर्सिडीज की F1 टीम और कार्लिन मोटरस्पोर्ट एक साथ आए थे।
जितनी ही स्पेशल एक्टिंग की जरूरत थी उतना ही इस मूवी को शूट करने के लिए स्पेशल कैमरा की जरूरत थी। और यहाँ पर एक्चुअली एप्पल ने अपनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जहाँ पर आईफोन पर ही बेस्ड एक कस्टम कैमरा डेवलप किया गया, जिसके अंदर एप्पल के ए सीरीज सिस्टम चिप का इस्तेमाल किया गया और इसे स्पेसिफिकली फास्ट पेस सीक्वेंस को रिकॉर्ड करने के लिए ही डेवलप किया गया था, जहाँ पर इन ट्रेडिशनल कैमरा से 4 गुना छोटा बनाया गया था, जिसकी वजह से ये कार पर अच्छे से माउंट किए जा सकते थे और इनका कोई एरोडायनेमिक साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ इन्हें रिमोट कंट्रोल के थ्रू पैन और जूम भी किया जा सकता था। वहीं पर अगर बात करें एक्चुअल ट्रैक की फिल्मिंग की, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन जुगाड़ बैठाना पड़ा था, जहाँ पर इस मूवी की शूटिंग साल 2023 में शुरू हुई थी। 2023 और 2024 के बीच का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का एक सीजन इस मूवी के लिए इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर मूवी के लिए इन रेसेस को तब किया जाता था जब वीकेंड्स हुआ करते थे और इन रेसेस की जब प्रैक्टिस होती थी। और ये वीकेंड्स की फिल्मिंग कोई दिन भर वाली फिल्मिंग नहीं हुआ करती थी, बल्कि कुछ सीक्वेंसर्स और शॉट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 और 10 मिनट तक का ही वक्त पूरे प्रोडक्शन को मिलता था और मोस्टली कास्ट और क्रू के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक हुआ करता था चीजों को फाइनलाइज करने के लिए। मूवी के एक वन ऑफ द अर्ली सीन्स के दौरान हमें देखने को मिला कि एपीएक्स के 2 ड्राइवर एक्चुअली आपस में भिड़ जाते हैं और वो बेसिकली ऑफ ट्रैक चले जाते हैं और एक ड्राइवर अपना स्टीयरिंग निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, जहाँ पर साल 2016 की स्पेनिश जीपी के दौरान मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और निको रोजबर्ग आपस में भिड़ गए थे। अब भले ही मूवी कितनी ही ग्राउंडेड और रियल क्यों ना हो, इसमें भी कई सारे विजुअल इफेक्ट्स के एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था, जहां पर फ्रेमस्टोन, ILM, रेड विजुअल और मेटाफिजिक्स जैसे कंपनीज ने यहां पे इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स को संभाला था, जिसमें मॉन्ट्रियल, लंदन और मुंबई के स्टूडियोज ने इसकी मेजॉरिटी VFX का काम संभाला था। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी को ऑलमोस्ट $300 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जो इसे हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज में से एक बनाते हैं, जहां पर अब तक इसने वर्ल्ड वाइड $166 मिलियन कमाए हैं और यूएस और कनाडा में $89.3 मिलियन के साथ ये एप्पल स्टूडियो की पहली बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई है और आगे भी ये मूवी बहुत सारा कलेक्शन कर सकती है, जहां पर थिएट्रिकल रन के बाद ये सीधे अपने स्ट्रीमिंग सर्विस एप्पल टीवी पे स्ट्रीम होना चालू होगी। तो क्या इस मूवी का सीक्वल भी आएगा? वेल, इस बात की उम्मीद बढ़ रही है इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखकर और एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एप्पल स्टूडियोज के अंदर इसकी सीक्वल को डिस्कस भी किया जा रहा है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस मूवी के बारे में और क्या क्या जानते हैं और आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसे औसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।